লোকসভা নির্বাচনে বিবেক ভোট আহ্বান জানালেন পলিটিক্যাল জাস্টিস পার্টির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক বুধিনাথ প্রজাপতি। ভারতের কোনো রাজনৈতিক দল আজ পর্যন্ত দেশের অনগ্রসর শ্রেণী বা বঞ্চিত শোষিত মানুষের জন্য কোনো উন্নয়নমূলক কাজ করেনি। প্রতিটি দলই ব্যক্তিগত লাভের জন্য কাজ করছে। এভাবেই দেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে আক্রমণ করলেন পলিটিক্যাল জাস্টিস পার্টির সাধারণ সম্পাদক বুধিনাথ প্রজাপতির। ভারতের নির্বাচন আয়োগের স্বীকৃত পলিটিক্যাল জাস্টিস পার্টি 2021 সালে জন্ম নেয়। মার্গেরিটায় বুধিনাথ সাংবাদিকদের জানান, 24-এর লোকসভা নির্বাচনে আসাম ছাড়া তার দল দেশের বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। আসামে কেন তার দল প্রার্থী দেয়নি জানতে চাইলে বুধিনাথ বলেন, কোনো রাজনৈতিক দলের আদর্শ নেই, সকলেই কেবল নিজের স্বার্থে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। তিনি বিজেপির দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে বলেন, এই সরকার পুঁজিপতির জন্য শাসনভার নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট, সিবিআই, আয়কর এবং পুলিশের ভয় দেখিয়ে নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করছে। অন্যদিকে ভয় দেখিয়ে বিরোধী দলের দুর্নীতিবাজ নেতাদের নিয়ে দলে ঠাঁই দিচ্ছে। বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সম্পর্কে বুধিনাথ বলেন, এই আইনে ভারতের মানুষের কোনো লাভ হয়নি। তিনি এই আইনকে কালো আইন আখ্যা দিয়ে দেশের অখণ্ডতা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং একতার প্রতি হুমকি হিসাবে বর্ণনা করে বিবেক ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। नमस्कार, मैं बुद्धिनाथ प्रजापति, राष्ट्रीय महासचिव पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी। जिस तरीके से आपने सवाल पूछा कि हम लोग असम में इस बार अपने उम्मीदवार पार्टी की तरफ से क्यों नहीं उतार रहे हैं, साथियों, इस बात का जवाब मैं इस तरीके से देना चाहता हूं कि हमारे पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में उम्मीदवार उतारे गए हैं और आने वाले और भी चरणों के चुनाव में उतारे जाएंगे। असम में इस बार हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार इसलिए नहीं खड़ा कर पा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके की राजनीतिक तैयारी लोकसभा चुनाव के लिए चाहिए, हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग उस तरीके की तैयारी नहीं कर पाए और जिसके चलते हम लोगों ने अपने उम्मीदवार को असम के लोकसभा क्षेत्रों में नहीं उतारने का फैसला लिया है। और हमारे जो समर्थक हैं, खासकर हमारी पार्टी जो है वो पार्टी जो शोषित, वंचित, कमजोर, गरीब समाज है उसकी पार्टी है। क्योंकि आज आप देखिए भारतीय राजनीति में शोषित, वंचित, कमजोर और गरीब समाज के जो लोग हैं उनकी आवाज को दबाया जा रहा है और उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। तो हमारा जो पार्टी है, हमारी पार्टी का ये मकसद नहीं है कि हम चुनाव लड़े और सत्ता में ही सिर्फ आए। हमारी पार्टी का मकसद है कि हमारा सामाजिक न्याय निरंतर चलते रहना चाहिए। इस समाज के लोगों की जो आवाज है, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के लोगों की जो आवाज है, उस आवाज को और उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए हमारा संघर्ष लगातार पार्टी की तरफ से जारी रहेगा और निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य में पार्टी जब चुनाव होगा तो चुनाव में भाग भी लेगी। आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड का जो मामला आया, सारा देश यह देखा कि किस तरीके से सभी सत्ताधारी पार्टियां पूंजीपतियों के हाथों में खेल रही हैं, उनसे मोटा तौर पर चंदा लेती हैं और उन्हीं के फायदे के लिए सारा काम कर रही हैं। लगातार जनता का शोषण हो रहा है, जनता की आवाज को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात जो कि CAA यानी कि का को लेकर के इस बार चुनाव में उठ रहा है, तो देखिए का से किसी को फायदा होने वाला नहीं है। का से अगर किसी को नागरिकता लेनी है तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई वो कहीं पहले विदेश से आया है, या तो बांग्लादेश से आया है या फिर वो पाकिस्तान से आया है। तो भारत के नागरिक जो है वो भला इस समस्या में क्यों जाना चाहेंगे? तो कहने का मतलब है कि ये जो का है, का से भारत के किसी भी व्यक्ति को फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन घाटा जरूर होने वाला है। इसलिए का जो कानून है, उस कानून को इस सरकार ने सिर्फ इसलिए लेकर के आई है कि जनता को भ्रमित किया जाए और मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान हटाया जाए।
साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात है ईवीएम। आज जिस तरीके से ईवीएम से चुनाव कराए जा रहे हैं, मैं कोई तकनीकी क्षेत्र का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। जब एक वोटर को ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो चुनाव आयोग को ईवीएम को हटा देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव अधिकारी ने जिस तरीके से बयान दिया और उन्होंने कहा कि ईवीएम 100% सही है, उनके बात पर शंका है, और एक वोटर अगर शंका जाहिर करता है तो उसके शंका को दूर करने के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए चुनाव आयोग को। अगर चुनाव आयोग इतना ही ईवीएम को सही मानता है तो अमेरिका जैसे देश और भी बड़े बड़े जैसे देश ईवीएम का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उन देशों के लोगों यानी नागरिकों का जो विश्वास है ईवीएम पर नहीं है, और सिर्फ विश्वास बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग को ईवीएम को हटा देना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। धन्यवाद। মার্গেরিটা থেকে মিঠুন বড়ুয়ার প্রতিবেদন, গণ আওয়াজ।